form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. देखिए यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम गिवन है वर्ड्स के फॉर्म में, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और उसके बाद उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सबसे पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं. आपको प्रॉब्लम क्या गिवन है. वी आर गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. कोई भी दो नंबर होंगे जिनका डिफरेंस 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जिसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है. तो इतनी इंफॉर्मेशन से हमको वो दो नंबर कौन से होंगे ये कैलकुलेट करना है. नाउ लेट अस नाउ मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट. सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं वो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे. लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. इसमें से कोई ना कोई एक नंबर जो है वो बड़ा होगा, एक छोटा होगा. तो लेट से मैंने अज्यूम कर लिया x इज ग्रेटर देन y. तो आपको पहला कंडीशन क्या गिवन है कि उन दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है. ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं वी आर गिवन दैट their difference is 26. इसका मतलब क्या, x माइनस वाई होगा आपका 26, क्योंकि हमने x को ग्रेटर मान लिया इसलिए x माइनस वाई होगा 26. कॉल इट एज इक्वेशन 1. और एक चीज और गिवन है आपको, वी आर ऑल्सो गिवन दैट वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. ठीक है, क्या गिवन है आपको, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. ये एग्जाम में जैसे लिखेंगे आप, मैं वैसे लिख के बता रहा हूं आपको. तो विच इम्प्लाइज दैट x आपका क्रिटर लिया था मैंने, तो x जो होगा वो y का 3 टाइम्स होगा. x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y. कॉल इट एज इक्वेशन 2. नाउ आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिया. सॉल्व कैसे करना है हमको, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो इस बार तो बहुत इजी केस है. आप देखिए x आपके पास पहले से ही y के टर्म्स में, तो ये जो x की वैल्यू है, ठीक है, x इक्वल टू 3y, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ y, तो आपको y पता चल जाएगा. ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, इक्वेशन 1 क्या था आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू 26, और इक्वेशन 2 क्या था, x इज इक्वल टू 3y. So substituting x is equal to 3y in equation 1 we'll get 3y minus y, x के प्लेस पे मैंने 3y पुट किया है, is equal to 26 which gives us 2y is equal to 26. Now y is equal to 26 upon 2 which is equal to 13. तो आपको y पता चल गया as 13, और जैसे ही आपको y पता चल गया अब आप इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट करके x निकाल सकते हैं. से मैं सेकंड इक्वेशन में अगर पुट करूं, substituting y is equal to 13 in equation 2 we get x is equal to 3 times of y है, तो y के प्लेस पे आप 13 पुट कर दीजिए. नाउ 13 3 जा 39, तो आपको x पता चल गया है 39. तो जो दो नंबर जिनकी बात हो रही है वो कौन कौन से दो नंबर है, 13 एंड 39. तो एक काम करता हूँ मैं यहीं पे लिख देता हूँ, hence the two numbers are, ये आपको लास्ट में लिखना चाहिए, मैं यहीं पे स्पेस अवेलेबल तो लिख दे रहा हूँ, the two numbers are 39 and 13. ठीक है, ग्रेटर नंबर को मैंने पहले लिख दिया. So this completes our solution. Let us now move on to second section of the same question.